सभी बच्चे बिहार बोर्ड से 12th का सेंटर परीक्षा देने जा रहे हैं। उन सभी बच्चों का मेरे पास ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर प्लस क्वेश्चन दोनों आ गया है। तो अगर आप लोग एग्जामिनेशन से पहले या फिर एग्जामिनेशन हॉल में भी है तो 100% रियल आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ। बहुत सारे यूट्यूब पे गलत सब दे रहे हैं, पिछले साल वाला दे रहे हैं, तो भरोसा नहीं करना है। मैं आप लोग को हर साल आपको देते रहता हूँ, मंथली एग्जामिनेशन में भी हेल्प किया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास आ गया है इंटरमीडिएट सेंटर एग्जामिनेशन 2024 का, यानी उत्प्रेषण जो परीक्षा होने जा रहा है। सेट ए है, वैसा नहीं कि सबका अलग अलग सेट रहेगा, सबका सेट ए ही रहेगा, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना है, सभी स्कूल कॉलेज में यही क्वेश्चन रहेगा। देख सकते हैं भौतिक ऐच्छिक आ गया है। चलिए फटाफट आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से किन्हीं 35 को बनाना रहेगा, और आपको लघु त्रिय 20 रहेंगे, जिसमें से 10 को बनाना रहेगा, लॉन्ग 10 रहेगा, जिसमें से 5 को बनाना रहेगा। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव फटाफट कर लो, और लास्ट में आपको सब्जेक्टिव डाउनलोड करने का तरीका और ग्रुप से भी जुड़ जाना, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि आवेशी संधारित्र के दो पट्टियों की कुल आवेश कितना होता है। तो पहला का ए हो जाएगा 0, फटाफट करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है इतना तैयारी करने का। दूसरा पता चला कि वैद्युत विरोधी निरीक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का जो व्यंजक होता है वह कितना होता है। तो 2 का भी आप लोग को 0 हो जाएंगे, यानी डी हो जाएंगे। 3 बोला जा रहा है कि 100 वोल्ट का आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा की धारिता होगा। तो 3 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 3 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे। 2 × 10⁻⁴ फैराड हो जाएंगे। 4 बोला जा रहा है कि 10 माइक्रोकूलॉम माइनस 10 माइक्रोकूलॉम। तो दो बिंदु के वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर के निकाय हो तो स्थैतिज ऊर्जा कितना होगा। तो 4 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, -2.25 जूल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो 5 बोला जा रहा है कि एक आवेशी चालक की सतह पर किन्हीं बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो 5 का आपका बी हो जाएंगे, सतह के लंबवा होता है। 6 बोला जा रहा है कि 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। तो 6 का आपका राइट आंसर भी हो जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1 ईवी हो जाएंगे। 7 बोला जा रहा है कि यदि किसी समांतर पट्टी संधारित्र के प्लेटों के बीच आयु विद्युतशीलता वाले माध्यम में विस्थापित कर दिया जाए तो संधारित्र होगा। तो 7 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे, के गुना से बढ़ जाता है कि नहीं। 8 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है। तो सभी को ईजी है, पता है, विद्युत क्षेत्र का होता है। 9 बोला जा रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम हो तो इसकी विद्युत चालकता होगी। तो 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, 0.002 ओम इनवर्स। 10 बोला जा रहा है कि तांबे के एक तार को खींचकर 1% लंबाई से वृद्धि कर दिया जाए तो परिवर्तन होगा। तो 10 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, 2% की वृद्धि। 11 बोला जा रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल है, यानी कि बराबर होते हैं। तो 11 का आपका सी हो जाएंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 12 बोला जाए कि 2 समांतर तथा एक ही दिशा में गतिमान धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल होता है। तो 12 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो 13 बोला जा रहा है कि लौ चुंबकीय पदार्थों की अपेक्षिक चुंबकशीलता है। तो 13 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, एक बड़ा होंगे, है कि नहीं, ग्रेटर देन होंगे। 14 बोला जा रहा है कि पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्रों का नमन कौन होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपका डी हो जाएंगे, 90 डिग्री। 15 बोला जा रहा है कि डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं। तो 15 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, बी नंबर, लौ चुंबकीय से। 16 बोला जा रहा है कि बराबर दिक्पात कोण वाले स्थानों पर जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है। तो 16 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, सम दिक्पाती रेखाएं। 17 बोला जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र तथा मान घटने की चुंबकीय सुई का आवर्तकाल होता है। तो ये होता है हमारा बढ़ता है। 18 बोला जा रहा है कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG तथा चुंबकीय लंबाई LM हो तो बराबर होंगे। तो 18 का आपका ये हो जाएंगे, LM बराबर 5/6 LG हो जाएंगे। 19 बोला जा रहा है कि एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र का एक आवेशित कण के पाथ की त्रिज्या के समान होती है। तो 19 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, संवेग के। 20 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, नहीं बोला गया है तो हमारा ध्वनि तरंगे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो 21 नंबर बोला जा रहा है, 21 क्या कह रहा है, 21 बोला एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, इसका क्या कहते हैं। तो बहुत ही ये 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे। 21 का आपका अपवर्तन हो जाएंगे। 22 बोला जा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर है। तो 22 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, एक ट्रांसमिशन लाइन। 23 बोला जा रहा है कि यदि समान फोकस दूरी f को 2 अभिसारी लेंसों से एक दूसरे के संपर्क में फोकस दूरी होगा। तो 23 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, f/2। 24 बोला जा रहा है कि समान समायोजन के खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। तो 24 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, डी नंबर हो जाएंगे, F0 + Fe। 25 बोला जा रहा है कि प्रकाश के रंग का कारण होता है। तो 25 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे। जो बच्चे लास्ट तक देखेंगे उनको सब्जेक्टिव मिलेगा, वरना जो नहीं देखेंगे उनको नहीं मिल पाएगा। 26 बोला जा रहा है कि छोटे आपतन कोण की म्यू आवर्तकाल वाले प्रिज्म का न्यूनतम होता है। तो 26 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, बी नंबर हो जाएंगे, 1 - म्यू × ए हो जाएंगे। 27 बोला जा रहा है कि प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग निर्यात आवर्तनांक
क्या होता है 1/r² के मान के होता है। तो ये हो जाएंगे हमारा 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिंदु स्रोत के लिए। 28 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन में न्यूनतम होता है यानी कम होता है सबसे कम, तो ये हो जाएंगे सोडियम में। 29 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कौन का मान उत्तरी ध्रुव के विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, तो हमारा वो क्या होता है घट जाता है। देखिए पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव का भी सब्जेक्टिव का भी, तो टेंशन नहीं लेना है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, तो 30 का आपका बी हो जाएंगे आवेश की त्वरित गति। 31 बोला जा रहा है कि चुम्बकीय क्षेत्र बी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई हो तो बी/ई का मात्रक होगा। बहुत ही क्वेश्चन ये भी आप लोग पढ़े होंगे। तो 31 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे SM इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। 32 बोला जा रहा है कि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग के चाल पर निर्भर करता है। ये निर्भर करता है हमारा कि इसकी तीव्रता पर है कि नहीं। इस नंबर क्या बोला जा रहा है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी घटता है जब उसका आपतन कोण का मान क्या होता है, तो 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे करातीय कोण से बड़ा होता है। 34 बोला जा रहा है कि एक लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या r समान हो तो अपतनांक 1.5 हो तो लेंस की फोकस दूरी होगा। 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ±r हो जाएंगे। चलिए 35 बोला जा रहा है कि दो डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर दो लेंसों के संपर्क में रखा जाए तो संयोग होगा, तो 35 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे। तो देखिए आपका परीक्षा में 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा लेकिन बनाना कितना का है 35 का, तो 35 का 35 आप लोग बता दिए। आप इसका PDF डाउनलोड करना है या फिर सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करना है तो थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए आप लोगों को गूगल में आ जाना है, गूगल में आपको टाइप करना है बिहार मैटर, जैसे मैं लिख रहा हूँ सेम लिखिएगा। बिहार लिखने के बाद MATTER इतना आपको लिख के सर्च करना है। बिहार मैटर या फिर .com भी लिख सकते हैं, अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं बिहार मैटर स्पेस थोड़ा सा दीजिएगा, उसके बाद डॉट, उसके बाद COM इस तरह से लिखिएगा तो देखिए बिहार मैटर .com आपको खुलेगा। ध्यान से देखिएगा बी लिखा हुआ लोगो अगर रहेगा, बिहार मैटर लिखा हुआ रहेगा .com, तब इसको खोलिएगा। जैसे बता रहा हूँ सेम लिखिएगा। अच्छा ऐसे खोलिएगा, उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए फिजिक्स सेंटअप एग्जाम का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का 100% सही उत्तर, तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको नीचे आइएगा तो नीचे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद और नीचे आना है तो यहाँ पे देखिए आपको ये ऑब्जेक्टिव करा गया, तो इसको आप लोग यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करके डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हो। अच्छा उसके बाद और नीचे आइएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देंगे ऑब्जेक्टिव डाउनलोड करने का लिंक, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर नीचे आइएगा तो यहाँ से आप देखिए सब्जेक्टिव लिखा हुआ है कि नहीं, तो सब्जेक्टिव वाले में नीचे आइएगा तो देखिए फिजिक्स सेंटअप एग्जाम का सब्जेक्टिव PDF में रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इन केस अगर ग्रुप में लेके जाता है, जैसे मान लेता हूँ कि यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो अगर व्हाट्सएप ग्रुप में लेके जाता है तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ से आपको फॉलो वाला बटन दिखाई देगा, फॉलो कर लीजिएगा और ज्वाइन हो जाइएगा। इसमें आपको डाल देंगे, ठीक है ना, तुरंत डाल देंगे, अभी सोल्व हो रहा है, उसके बाद आपको मिल जाएंगे। तो हर हाल में ग्रुप में जुड़ के फॉलो वाला एक बटन दिखाई देगा, फॉलो यहाँ पे आपको दिखाई देगा फॉलो लिखा हुआ, फॉलो कर लीजिएगा, उसके बाद आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि और भी एग्जामिनेशन है जिसको हेल्प करूँगा, साथ ही जो फाइनल एग्जाम है उसका भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ दूंगा, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।